सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का चौथा पाठ शिशुर्लालनम उसका संपूर्ण अभ्यास, पाठ के प्रश्नोत्तर सभी जो है इस वीडियो में आज हम डिटेल में करेंगे। उसके साथ साथ स्क्रीन पर भी मैं शेयर करूंगी, तो सभी बच्चे इस पाठ के प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, वह उनको अच्छे से याद करेंगे। आइए शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास। देखते हैं पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखतः, एक पद में उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुशलव कम किसके पास जाकर के प्रणाम करते हैं, तो एक पद में उत्तर देना है। कम किसके पास, रामम, तो इसका उत्तर होगा रामम, राम के पास। ख है तपोवन वासिने है कुशस्य मात्रम के नामना आह्वयन्ति। तपोवन वासी जो हैं वो कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं, तो उत्तर क्या होगा, के नामना, देवी इति, देवी नाम से बुलाते हैं, ये इसका उत्तर होगा। ग है वयो अनुरोधात कह लालनीय भवति। आयु के कारण कौन लालनीय हो जाता है, तो क्या आया था हमारे श्लोक में, शिशु, जो बच्चा होता है वो आयु की वजह से सबको प्यारा लगता है। आगे है केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु। किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु हैं, तो उपनयन उपदेशेन, उपनय के उपदेश से ही उनके गुरु हैं। अगला है कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवह्रियते। कहां पर लव कुश के पिता के नाम का व्यवहार नहीं किया जाता है, तो कहां पर, तपोवने। उन्होंने बताया था कि तपोवन में उनके नाम से कोई व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। आगे चलते हैं प्रश्न 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। पहला है क रामाय कुशलवयोः कंठ आश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए कुशलव का कंठ गले लगाना जो है उसका स्पर्श कैसा था, तो रामाय, इसमें पूरा लिखेंगे हम, रामाय कुशलवयोः कंठ आश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत। ये हमारा इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा। आगे है रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं, रामः, उत्तर होगा रामः लव कुशौ अंकम, गोदी में, अंकम सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति। अगला है बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव से चंद्रमा कहाँ पर विराजित होते हैं, बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। पशुपति के मस्तक पर विराज करते हैं, विराजित होते हैं। अगला है कुशलवयो वंशस्य कर्ता कै। कुश और लव का वंश का कर्ता कौन है, तो वो बताते हैं कुशलवयो वंशस्य कर्ता सहस्त्रदधीति अस्ति। सूर्य को उन्होंने बताया था कि हमारे वंश के कर्ता हैं। अगला है कुशलवयो मात्रम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं, तो उत्तर होगा कुशलवयो मात्रम वाल्मीकि ही वधू नामना आह्वयति। वधू इस नाम से बुलाते हैं। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आगे देखते हैं प्रश्न 3। रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरण अनुसारम निर्देशत। रेखांकित जो पद हैं उनमें आपको विभक्ति बतानी है और वो किस कारण से विभक्ति आई है उसमें वो भी बताना है। तो पहला है जैसे राजन अलम अति दाक्षिणेन। यहाँ पर दाक्षिणेन इसमें तृतीया विभक्ति है और वो अलम की वजह से आई है, अलम योगे तृतीया विभक्ति। क देखते हैं रामः लव कुशौ आसन अर्धम उपवेशति। अब आसन अर्धम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है और किस कारण से आई है, वो आपकी उपवेश्यति, इस वजह से आई है, क्योंकि उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। आगे है धिंग माम एवं भूतम। अब यहाँ पर माम जो है उसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, और किसकी वजह से आई, धिंग,
धिक जो है यहाँ पर अव्यय के कारण यहाँ पर इस द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है अंक व्यवितुम अध्यास्ताम सिंहासनम। इसमें सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति आई है, किस वजह से? अध्यास्ताम की वजह से। इस पद के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है अलम अति विस्तरेण। अति विस्तरेण यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, किसकी वजह से? अलम की वजह से। आगे है रामम उपसृत्य प्रणमस्य च। अब रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है, और किस वजह से? उपसृत्य। आप देख रहे हैं जहां पर उप का प्रयोग हुआ है वहां पर सब जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये आप ध्यान रखें, इसको नोट कर लें कि इस वजह से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और अलम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न 4, जानामि अहम यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया है वैसे ही उत्तर देना है। तो पहला है जानामि अहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। अब जानामि अहम, मैं जानता हूं, तस्य नामधेयम उसका नाम। किसने बोला? मैं जानता हूं, तो अहम जो है इसमें वो इसका कर्तृपद है। अगला है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखित। ये जो वाक्य दिया है उस वाक्य से हर्षिता शब्द का विपरीतार्थक, हर्षित होना मतलब खुश होना, उसका विपरीतार्थक इस वाक्य में क्या दिया है? साफ पता चल रहा है, कुपिता, क्रोधित होना, तो कुपिता इसका उत्तर होगा। अगला है विदूषक है आज्ञापयतु भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। भवान जो पद है यहाँ पर वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो भवान किसको कहते हैं? विदूषक जो है श्री राम को कहते हैं, तो रामाय, रामाय यहाँ पर सही उत्तर होगा। घ तस्मात् व्यवितम अध्यास्ताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। क्रियापद क्या है यहाँ पर? अध्यास्ताम है, अधि उपसर्ग है और हमारी अस धातु है। आगे है वयसस्तु न किंचिद अंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आयुषः भी हमारा किसके लिए लिया गया है? आयु के लिए, और उसके लिए शब्द आया है वाक्य में वयस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति। किसने किसको कहा है ये आपको इसमें बताना है। पहला है सव्यवधानम ने चरित्र लोपाए। किसने कहा था ये? कह राम है, राम ने कहा था किसको? उभऊ, दोनों को, लव और कुशव दोनों को। अगला है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। ये किसने पूछा था? विदूषक ने पूछा था। किसको? कुशम, कुश को पूछा था। विदूषक है कुशम। ग है जानामि अहम तस्य नामधेयम। मैं उसका नाम जानता हूं। किसने बोला था? कुश है, कुश ने किसको बोला? रामम, राम को। अगला है तस्य द्वे नामनि। उनके 2 नाम हैं। किसने बोला? लव है, किसको? विदूषकम, विदूषक को। अगला प्रश्न है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। मित्र, ये तो बड़ा विचित्र नाम है। किसने बोला था? राम है, श्री राम ने। किसको? विदूषकम, विदूषक को। तो ये था आपका 5वां प्रश्न कि किसने किसको कहा। आगे देखते हैं 6ठा प्रश्न। मंजूषात है पर्याय पदम चित्वा पदानाम समक्षम लिखित। पर्याय पद, पर्यायवाची लिखना है आपको। मंजूषा दी हुई है और उसी में से छांट कर आपको लिखना है। पहला दिया है हिम करह है। अब हिम करह का पर्यायवाची कौन कौन सा है इसमें? हिम करह चंद्रमा है, तो शशि ही एक होगा इसमें से हमारा, और एक होगा निशा करह है। वो दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला है संप्रति, मतलब अभी, अब, तो उसका पर्यायवाची क्या है? इदानीम, उसका मतलब भी अब होता है, और अधुना, उसका अर्थ भी अब होता है। आगे है पशुपति। पशुपति जो है उसका पर्यायवाची क्या होगा? तीसरा है हमारा समुदाचार्य है। उसका पर्यायवाची है इसमें शिष्टाचार है और सदाचार है। शिष्ट आचार, अच्छा व्यवहार जो है वो है इसका पर्यायवाची। घ जो है पशुपति, शिव जी के लिए जो आया है उसके पर्यायवाची क्या होंगे? एक तो शिव है और दूसरा चंद्रशेखर है। अगला है तनय है। तनय का पर्यायवाची होगा
पुत्र है। तनये मतलब पुत्र, बेटा या सुतः है। पुत्र है और सुतः है, ये दोनों ही तनये के पर्यायवाची हैं। अगला है सहस्रदिधीति। सहस्रदिधीति किसके लिए आया था? सूर्य देव के लिए। तो सूर्य है और भानु, ये दोनों इसके पर्यायवाची रहेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 6 का आ भाग। विशेषण विशेष्य पदानि योज्यत। विशेषण विशेष्य पद जोड़ने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे आपका पर्यायवाची का हुआ, चाहे विशेषण विशेष्य, ये सभी जो है आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं पहला, जैसे श्लाघ्या। श्लाघ्या किसके साथ आया था? कथा के साथ आया था। श्लाघ्या कथा थी ना, प्रशंसनीय कथा। तो ऐसे ही हमें बाकी विशेषण विशेष्य का भी वैसे ही पेयर देखना है जो हमने पाठ में पढ़ा था। पहला है उदात्त रम्य है। उदात्त रम्य क्या था? समुदाचार्य है, रमणीय, अच्छा व्यवहार था। अति दीर्घ है। अति दीर्घ क्या था? प्रवास है, बहुत लंबा प्रवास। समरूप है। समान क्या था? समरूप है, कुटुंब वृतांत है, परिवार का जो वृतांत है वो एक जैसा लग रहा था। हृदयग्राही। हृदयग्राही क्या था? स्पर्श है। कुमारयोः। कुमारयोः। कुमारयोः दोनों कुमारों के लिए लगाया है क्या? कुशलवयोः। तो इस प्रकार से विशेषण विशेष्य जैसे पाठ में आए हुए हैं वही हमने यहाँ पर छांटे हैं। आगे है प्रश्न 7। अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुतः। नीचे लिखे गए पदों में संधि करें। जैसे है पहला, दयोः जमा अपि। इसमें ये विसर्ग संधि है। दयो जमा रपी का क्या होगा? दयो रपी। विसर्ग का यहाँ पर र हो जाएगा और अ उसमें मिल जाएगा, दयो रपी। द्वौ जमा अपि, ठीक है, इसमें औ को आवादेश होगा तो द्वौ का औ हट जाएगा, द आव, द्वावपि बन जाएगा इसका। आप अलग से संधियों को जरूर देखें, सारी संधियां आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी और आपको नियम भी पता चल जाएगा। संधि की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जो आपके सिलेबस में आने वाली है, तो उनसे आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। कह जमा अत्र। इसमें कह का ये पूर्व रूप संधि बन जाएगी, को अत्र। अ का क्या बनेगा? पूर्व रूप बन जाएगा। जो हम आप एस जिसको बोलते हैं वो पूर्व रूप है। अनभिज्ञ जमा अहम। तो ये भी अनभिज्ञ, विसर्ग के सामने जब भी क ए आता है तो उसका पूर्व रूप बन जाता है, तो अनभिज्ञो अहम हो जाएगा यहाँ पे। इति जमा आत्मानम। इसमें ई का यह हो जाएगा, त आधा रह गया तो इत्यात्मनम। ठीक, तो इस प्रकार से हमने संधि की है ये। अगला प्रश्न भी संधि का ही है, आभाग। उसमें हमें संधि विच्छेद करना है। संधि मिलान दिया हुआ है, विच्छेद करना है। पहला है अहम अप्य एत्यो। तो इसमें अहम अलग करेंगे, प्लस अपि और प्लस एतयो। अहम जमा अपि जमा एतयो हो। आगे है वयो अनुरोधात। तो ऊपर जो हमने किए हैं आपको पता चला होगा, पूर्व रूप में विसर्ग आता है तो हम विसर्ग में इसको अलग करेंगे। अब वय है जमा अनुरोधात। आगे है समानाभिजनौ। तो इसमें समान जमा अभिजनौ। आगे है खलवेतत। इसमें ऊ को क्या हो गया है हमारा? ऊ को आदेश हुआ है तो खलु जमा एतत। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण पाठ का अभ्यास जो है इस वीडियो में किया है। 7 प्रश्न थे हमारे अभ्यास के जिनको हमने अच्छे से समझा है। सभी प्रश्नों को आप हिंदी अर्थ की वीडियो इससे पहले जरूर देखें, तभी आपको पाठ के सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से कर पाएंगे। और इसमें से आपसे जो है अलग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो पाठ में से आएंगे। तो पाठ का हिंदी अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से जरूर पढ़ें। सभी बच्चे वीडियो को देखें, लाइक व शेयर जरूर करें और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आप सभी वीडियो देखते रहें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, उसको लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।